मूवर्स एंड शेखर्स के मेरे प्यारे दोस्तों को शेखर सुमन का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कितना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर। खुशियों के ये छोटे छोटे पल जो मैं आपके साथ बांटता हूं, बदले में आपका इतना सारा प्यार। अरे यही तो है जो मुझे आज तक चलाए जा रहा है। दोस्तों, जाने अनजाने में मैंने जो सोनिया जी, जयललिता जी, क्लिंटन जी और खासकर लालू जी वगैरह के बारे में कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तो भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अरे सच्ची शारी मोशाय, सच्ची रे। अरे शेखर, क्या हो गया? सच सच बता दे। हाँ? शारी मोशाय, अब तुमसे क्या छिपाना। मुझे लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन हुआ है रे। डॉक्टरों का कहना है कि मैं इस सरकार की तरह कभी भी गिर सकता हूं। अरे पगले, तू रो रहा है? अरे यू डोंट नो आई हेट टीयर्स। पोंछ ले ये आंसू। मैं तो मरकर भी जिंदा रहूंगा रिपीट टेलीकास्ट के सहारे। अरे बहुत सारा काम किया है रे, बहुत सारा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है जहां, ऊपर वाले के हाथों में। अरे शेखर, पर ये तो कोई आनंद कार्टर रोड का ये है ना? क्या है? तो शेखर का नहीं, आनंद कार्टर रोड वाला है। अरे हाँ रे, हाँ। इसका मतलब सरकारी अस्पताल वालों ने गलत रिपोर्ट दे दी है। मैं बिहार सरकार की तरह जिंदा रहूंगा, याहू रे। दोस्तों, जिस तरह से भगवान ने अपनी सपोर्ट खींचना कैंसिल किया, उसी तरह से जो मैंने अभी अभी माफिया मांगी थी वो भी कैंसिल। आज के हमारे गेस्ट हैं कुणाल विजयकर और पावना पलसावर। वेलकम बैक। हाय, आई एम एसएनएस और आप देख रहे हैं एमएनएस। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ खेलों में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी बात मानकर अगर देश के कुछ खास नेताओं को भेजा होता तो आज सारे गोल्ड मेडल्स हमारे पास आ जाते। आप मजाक समझ रहे हैं? अजी, मैं अपने तर्क को उदाहरण समेत समझाता हूं। एक अनस्टेबल सरकार को चलाना ठीक वैसा ही है जैसे जिम्नास्ट रस्सी पर बैलेंस करते हुए चलते हैं। मैं पूछता हूं, है कोई दुनिया का महान खिलाड़ी जो हमारे वाजपेयी जी से मुकाबला कर सके? लंबी छलांग के सारे मेडल्स पर सिर्फ हमारे नेताओं का ही हक बनता है। पटना से लालू जी छलांग मारते हैं तो दिल्ली में टपकते हैं, और दिल्ली से जसवंत सिंह कूदते हैं तो सीधा न्यूयॉर्क में गिरते हैं। यही हाल मैराथन दौड़ में भी है। हमारे बूटा सिंह और अजीत सिंह जैसे नेता जिस तरह से दौड़ दौड़कर पार्टियां बदलते हैं, उसका मुकाबला तो कोई खिलाड़ी स्टेरॉइड्स खाकर भी नहीं कर सकता। क्यों कर सकता है? अरे जवाब मांग रहा हूं यार, सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, जिस तरह से यूपी विधानसभा में समता और बीजेपी पार्टी में मुक्केबाजी, चप्पलबाजी और कुर्सी माइक वगैरह फेंकने का खेल चलता है, उससे एकदम क्लियर है कि बॉक्सिंग, डिस्कस और हैमर थ्रो में तो कोई माई का लाल इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। रही बात तैराकी प्रतियोगिता की, तो इसके लिए कोई भी नेता चलेगा, क्योंकि चाहे घोटालों के तूफान आए या कोर्ट केसों की बाढ़, हमारे पॉलिटिशियंस कभी डूबते हैं वाला। और जहां तक भारी वजन उठाने की बात है, उसके लिए हमारे नेता नहीं, कोई भी आम भारतवासी चलेगा। बेचारे सदियों से गरीबी, महंगाई और आश्वासनों का बोझ जो ढोते चले आ रहे हैं। पिछले दिनों राइटर डायरेक्टर अनीस बज़मी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे अच्छों को बदहजमी हो जाए। जनाब फरमाते हैं, उन्होंने प्यार तो होना ही था कि कहानी मात्र 10 घंटे में लिख डाली थी। वाह मियां वाह। जिस अंग्रेजी फिल्म फ्रेंच किस की नकल मारी है,
वो सिर्फ 2 घंटे की है और आपको लिखने में 10 घंटे लग गए। अंग्रेजी कम समझ में आती है क्या? न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गहरी छानबीन करके पता लगा लिया है कि मक्खन हमारे दिल के लिए उतना ही हानिकारक है जितनी की सिगरेटें। लगता है बहुत जल्दी हर मक्खन के पैकेट में लिखा जाएगा मक्खन खाना और लगाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अटली बटली डेंजरस। जिंदगी को एवरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग शौक पालते हैं कुछ लोग हर ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जाने माने आइटम्स खरीदने। हेलो हेलो बोल के तेरे आगे पीछे डोल के हेलो हेलो माई सेल्फ चल्ला सिंह सतबीर आपके पास पॉपुलर डिमांड से वापस आ गया हूँ। भाई और बहनों, इस हफ्ते हम आपके लिए फिल्मी जगत के कुछ कमाल के आइटम लेकर आए हैं और इत्तेफाकन पहला आइटम तो कमाल खान का ही है। ये देखिए, ये वो रेजर है जिसको उन्होंने अपने सुपर हिट गाने के साथ अपने कजिन सलमान खान को पेट कर दिया था और सलमान खान से चुरा के हम अपने पास ले आए हैं। तो भाई और बहनों, नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग। नहीं, मैं मौसम के हाल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आई मीन दिस स्प्रिंग। बहनों और भाइयों, इस स्प्रिंग की खास बात यह है कि पिछले 60 सालों से इन्होंने देव साहब की कमर की लचक को गाइड करके रखा हुआ है। यू डोंट बिलीव मी? टेक अ लुक। तो बहनों और भाइयों, बोली लगाइए लचक लचक। चन पकैया चन के ऊपर पूत। अगली किस्त में देखेंगे हम सब। खैर जाने दीजिए। इस हफ्ते आप देखिए ये स्पेशल गागल। कहाँ गया? कहाँ? ओ सॉरी। जी हाँ भाई और बहनों, ये वही गागल है जिसे पहनकर दादा मुनि ने कम से कम 2500 एपिसोड्स हम लोगों को दिखाया है। तो लगाइए बोलिए तुम लोग। और अब पेश है एक ऐसा इंपॉर्टेंट आइटम जिसके बिना हमारी फिल्म इंडस्ट्री 8 बजे के बाद फंक्शन ही नहीं कर सकती है। बहनों और भाइयों, ये है ठर्रे की बाटली। ना, ये बाटली कोई ऑर्डिनरी बाटली नहीं है। बहनों और भाइयों, ये वही बाटली है जिसे सबसे पहले तरम पाजी ने फिल्म शोले के फेमस वाटर टैंक सीक्वेंस पे इस्तेमाल किया था। दिस बॉटल कमिंग हियर, दिस बॉटल ऑक्शनिंग एंड ऑक्शनिंग एंड ऑक्शनिंग। वाह गुरु सतबीर, मान गए यार। बेचने वाले को वैसे भी बेचने का बहाना चाहिए, भले ये खरीदने वाला आफत में पड़ जाए। अभी बीजेपी का AIADMK के साथ तलाक हुआ नहीं है, लेकिन बिचौलिया अगली शादी के लिए बेहतर रिश्ते की तलाश में लग गए। एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि है तो दूसरी तरफ तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू। शादी के लिए इन दोनों उम्मीदवारों को देखकर पंडित शेखर सुमन की भविष्यवाणी कहती है कि बीजेपी का चंद्रबाबू के साथ विवाह का उत्तम योग है, क्योंकि दहेज में जितने MP चंद्रबाबू के साथ आएंगे वो करुणानिधि के MP से कहीं ज्यादा होंगे। स्वाहा। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा अवकाश, और अवकाश के बाद हम मिलेंगे कुणाल विजयकर और भावना बलसावर से। स्वाहा। और ब्रेक के बाद वापस आहा। वेलकम बैक। आई एम SS and you watching MNS। कल मुझे कल्लू राम मिल गए। बेचारे के मुंह से झाग के बुलबुले निकल रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बोला, का बताएं शेखर बाबू, डॉक्टर हमका प्रोटीन का कमी बताया रहा, तो हम टीवी विज्ञापन के कहे मुताबिक एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू पी कर आए। वैसे कल्लू राम बहुत पोला है। उसका फेवरेट ऐड है बैक पाइपर, जहां धर्म जी गुंडे की पिटाई करते हुए कहते हैं, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते हरामजादे। अरे पाजी, जब आपने खून ही पीना है तो बैक पाइपर कौन पिएगा? सन्नी बॉर्डर या बॉबी सोल्जर? Our first guest in M&S tonight is a young actress who funnily enough started her career as Chachi in the series Dekh Bhai Dekh, who now has 101 serials running on air all at the same time, and believe me, that doesn't include the repeat telecast. Ladies and gentlemen, please welcome Bhavna Balsava. Thank you. क्या तुमने कभी सोचा था तुम अभिनेत्री बनोगी, एक्ट्रेस बनोगी? बिल्कुल नहीं। और कभी ये सोचा था कि आनंद महेंद्रू के साथ शुरुआत होगी? नहीं, आनंद महेंद्रू के बारे में तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी। ये उनको मत कहना, उनको बहुत बुरा लगेगा। उनको पता है। अच्छा। ऑलरेडी बता चुकी हैं। Then too I'm in his serials. So I suppose he's not upset about it.
बट एज अ किड ऑलवेज लोग पूछते थे कि बड़ी होकर एक्ट्रेस बनोगी. मैंने कहा कुछ भी बनूंगी, एक्ट्रेस नहीं बनूंगी. आई हेटेड द थॉट एंड लुक वेयर आई एम. अच्छा देख भाई देख में when you got this role which was a very different kind of a role which an actress would probably not like to start with. Yeah. Also would like to start with in the sense कि बहुत funny role था. It was a role which probably nobody thought would be accepted in such a big way. Yeah, actually. How did you तुम्हारी जो तुम्हारा जो initial reaction था, the first reaction, how was it? I just thought, okay, I'm doing something. I'm a very serious person in actual life. So I said, chalo, do a role like this, एक झल्ली का role as they call it. It would be very challenging, and then with great stalwarts like Yes. need I mention, and of course Naveen Nishchal, Farida Jalal, Sushma Seth. I said, wow, this is something. दीदी तुम्हें क्या लगता है इसके बाप ने इसकी हरकतें देखकर इसे घर से निकाल दिया होगा? You must tell us all about the moment when you had about 180 bars of 5 stars and you fainted. तो वो शॉर्ट यूँ था कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, आँखों से पानी बरस रहा है, आंसू बरस रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ, कुछ इमोशनल नॉवल पढ़ रही हूँ और चॉकलेट खा रही हूँ. उतने में कोई आता है, कोई सवाल पूछता है मुझसे, एंड देन वो 5 मिनट या 7 मिनट का शॉट था. 3 कैमरास थे, कभी कैमरामैन में से गलती होती थी तो काट दोबारा लेते हैं, और दोबारा लेते हैं यहाँ से नहीं, शुरू से फ्रॉम द टॉप. सो वो करते 7 बजे शायद शुरू हुआ था शाम को, रात के 2 बज गए, वही शॉट चल रहा है शुरू से, और मैं चॉकलेट खाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, आंखें सूज गई, वो किताब ही ख़त्म हो गई. लेकिन ये शॉट ओके नहीं हो रहा था. फाइनली 2 बजे ओके हो गया. उस दिन मुझे लगा शायद मैं ये नहीं कर सकती, मुझे घर जाना चाहिए, उसके बाद कभी आर के स्टूडियो में वापस नहीं आऊंगी, ये सीरियल मुझे नहीं करनी है, और चॉकलेट भी नहीं खानी है. Epitaph would have read, here is an actress who died eating a chocolate. तो लेकिन उसके बाद जब खत्म हुआ तो आनंद जी ने आके कहा, फिर उन्होंने मुझे सीन दिखाया, एंड देन आई सेड ओके इट वाज वर्थ इट. लेकिन उसके बाद मतलब कभी इट वाज 57 रीटेक्स थे उस वक्त. आई थिंक उसके बाद कभी मैंने 57 रीटेक्स दिए नहीं है, एंड आई होप कभी दोबारा ना दूं. लेकिन ऐसे हुआ था, और एक बात पक्की है, वो चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगी. वो वाली चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगी. Your mother is a great actress, and over the years she's probably acted in so many movies and stuff. And now you are an actress, so you have 2 actresses at home. दो actresses, एक छत के नीचे 2 actresses रह सकती हैं? एक मैन में 2 एक मैन. हाँ रह सकती हैं, रह रही हैं. और वो कोई ऐसा किस किस्म का रिश्ता है? मेरी माँ का और मेरा बहुत अजीब सा रिश्ता है. मतलब जब हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे होते तो मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरी माँ है, कभी जाके ये नहीं बोलती कि घर में ना ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है. और ना ही पूछती हूँ कि मुझे ये शॉट देना है तो कैसे दूँ. उस वक्त वो एक एक्ट्रेस है शुभा खोटे, जिनको मैंने देखा है कभी, हाँ फिल्मों में देखा है, हाँ जी, वो सब याद आता है कि हाँ इस फिल्म में इन्होंने ऐसे काम किया था. लेकिन उस वक्त वो मेरी माँ नहीं है, घर में भी वो मेरी माँ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं. कहाँ माँ रहती हैं? कहीं नहीं, वो माँ बस जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था ना तब माँ थी, उसके बाद कभी नहीं. अभी शायद मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि वो शैतानियाँ करती रहती है ना, कि स्कोल्डिंग हर कि मॉम बिहेव योरसेल्फ, और जो भी हो, शी इज मोर ऑफ अ चाइल्ड देन आई एम. तो माँ बेटी का रिश्ता नहीं है, हमारा दोस्त है. अच्छा अब तक ऐसा हुआ कि शो में हमने जितने गेस्ट बुलाए हैं, especially the girls, we have never allowed anybody to get their boyfriend here, but I believe you got your boyfriend here. Yes. And we will all like to see your boyfriend, who he is, what he looks like, what does he do. Oh, he is adorable. Yeah. He's my life. And he's extremely jealous and very possessive. Just No. spare him, okay? He's been nice to me this evening. Okay? Can I shake hands with him? Hi. As you said, he's He's like the jealous He'll guy. probably just... Okay. There, see, Yeah, see my God, that? like- Okay. Oh God, he's really jealous Okay, of you're me. living up to your... Okay, great. We'll leave you with your love affair. It was wonderful talking to you. Thank Can I you. shake your hand like this? Can And we'll he do it- shake my hand? Yeah, okay. Oh, he says yes, yes. Great. Thank you. Gosh. Our second guest in M&S tonight is someone who had to be lured, cajoled and mollycoddled with a bottle of Sildam to come on the show. Ladies and gentlemen, please welcome actor and stage director Kunal Wijakar. Kunal, you're such a stubble kid. Explain it. Explain yourself. Why I have my stomach? Yes. Are you trying to step into Anil Kapoor's shoes or what? नहीं, नहीं? I'm lazy. You're lazy. मैं बहुत lazy हूँ और जब when I don't need to shave, I don't shave. Now you started writing. Have you also moved your way in? You started acting and बीच में मैं लिख भी लेता हूँ ऐसा कुछ नहीं. मैं अभी हिंदी में लिखना सीख रहा हूँ.
शुरू की है जी। वैसे मैं ओरिजिनली इंग्लिश में लिखता था। अभी पर अभी हिंदी इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी हिंदी में लिखते हो? हिंदी देवनागरी में नहीं लिखता मैं रोमन में लिखते हो? रोमन में लिखता हूँ, क्योंकि स्पीड, आई कैन राइट देवनागरी लिख सकता हूँ, लेकिन स्पीड मेरी नहीं है, तो दिमाग फास्ट चलता है और हाथ नहीं चलता, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मालूम हुआ कि लंच तक सिर्फ क लिखा है। करेक्ट। और स्टोरी गई आगे और वो क के आगे सिर्फ कुणाल लिख रहा है। अच्छा, ये जो छोटा बच्चा जो तुम्हारे अंदर छिपा है, जो एक जैम के एडवर्टीजमेंट के जरिए बाहर आ गया, हाउ डिड यू टम्बल अपॉन दैट एडवर्टीजमेंट? कैसे उन्होंने सोचा कि तुम ही कर पाओगे? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मेरी पहली एड थी। और डेफिनेटली नॉट द लास्ट। नो, उसके बाद बहुत एड्स किए, लेकिन आई हैव बीन रिमेंबर्ड ओनली फॉर दैट। You are never too old for Sil. Welcome, ladies and gentlemen, to another episode of M&S. क्या बोलता है? क्या चल लेला बाप? शान पत्ती का लेला क्या? सत्या फिल्म के बाद देश की भाषा ही बदल गई। ये हो क्या रेल है? मैंने तो सुना है कि फ्यूचर में हमारे काफी सारे नेता भी इसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं, खास करके वो नेता जिन्हें जेल में रह के सत्या टाइप भाषा के फ्री ट्यूशंस मिले। तो अगले बरस किसी राष्ट्रीय दिवस पर किसी राज्य के नेता कहते हुए सुनाई देंगे, ए क्या बोलता बिड़ू लोग, आज सॉलिड बड़ा दिन है क्या? ये दिन पर 51 साल पहले अपने कंट्री का फ्यूचर ही बदल गया साला। कंट्री बोले तो वो पीने का कंट्री नहीं है, कंट्री बोले तो ये अब उनका देश। ये साला गोरे लोग ने इधर अपना सॉलिड आंकड़ा जमाया था, मगर अपन लोग भी सॉलिड भिड़ गए बाप। एकदम ताव में आके बोल दिया गोरे लोगों को, चल सटक इधर से, नहीं तो तेरा 1-2 का 4 बना डालेगा क्या? तो आप बाप लोगों ने भी पढ़ा होगा किताब में वो 1942 का फुट इंडिया मूवमेंट। अरे बेड़ू, फुट नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट है। ए शाणे, फुट इंडिया क्विट इंडिया एक ही बात है। चल चुप बैठना, चांद पत्ती नहीं करने का, गिटार पे दतिंगबाजी का डिंग डोंग कर चल। हाँ, तो 1947 में इंडिपेंडेंस के पहले सॉलिड खून खराबा मर्डर बीडर हुआ था। वो टाइम साला सुपारी बिपारी कुछ नहीं था, सब फ्री मर्डर होता था। अभी जमाना एकदम कॉन्डोम हो गया है। क्या है, हर एक चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। तभी बेल बिल नहीं था, सीधा अंदर। तो फिर आज बड़ा दिन है तो कुछ जश्न बिशन मनाए, कुछ डिस्को बिस्को करे क्या? क्या बोलता है? ए जेंटलमैन लोग और उनका लेडीज लोग, जाने का नहीं, ब्रेक के बाद अपन अभी वापस आता है। आज का अपन का गेस्ट है रोहित रॉय, और वो रंबा वाली क्या नाम है, कल्पना अय्यर। अभी चुपचाप अपन बिड़ू शरियार उसके बैंड के लिए ताली बजाने का क्या नहीं था, फोड़ डालेगा, काट डालेगा क्या? वेलकम बैक, हाय आई एम एसएस एंड यू वाचिंग M&S। दोस्तों, अगर हमारे भारतवासी पॉलिटिक्स में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना क्रिकेट में लेते हैं, तो शायद ये देश सुधर जाता है। इसके लिए हमने एक नया आइडिया सोचा है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इन क्रिकेट स्टाइल। तो सुनिए आज की ताजा खबरें। बैटिंग कर रहे हैं वाजपेयी जी और उनके साथ है रनर जयललिता जी। इंडो इटालियन एंड से आ रही है सोनिया जी, जो आजकल के लेटेस्ट बॉफर स्टाइल बॉलिंग में एक्सपर्ट हैं। सोनिया जी ने बॉल डाला बंदूक में और फायर किया। वाजपेयी जी ने जोर का शॉट मारा और रन लेने के लिए निकले, मगर जयललिता जी अपनी जगह से नहीं हिल रही हैं। पवार जी ने महाराष्ट्र एंड से बॉल उठाया, राजेश पायलट के हाथ में दिया और उन्होंने सोनिया जी को बॉल वापस दे दिया। शायद पवार जी और सोनिया जी के बीच कुछ अनबन है। जयललिता जी ने वाजपेयी जी को पिच के बीच में बुलाया है और उनके बीच कुछ डिस्कशन हो रही है। जयललिता जी कह रही है वाजपेयी जी से, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं रन नहीं लूंगी या तो फिर तुम्हें रन आउट कर दूंगी। हमारे रिपोर्टर का कहना है कि आज से वाजपेयी जी सिर्फ एक हाथ से बैट पकड़ेंगे, क्योंकि उनका दूसरा हाथ बंधा हुआ है। आजकल हमारे शहर में जगह यानी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है। हमारे शहर के बिल्डर जहां खाली जगह देखते हैं वहां बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। इसीलिए तो मैं किसी भी बिल्डर से हाथ मिलाने से, हैंडशेक करने से कतराता हूं। यार, खाली हाथ देखा तो कहीं हाथ में बिल्डिंग ही ना खड़ी कर दे।
और बिल्डिंग भी बनती है च्युइंगम और फेविकॉल से जुड़ी हुई, हर दूसरे दिन 2 डाउन। और फ्लैट्स इतनी छोटी कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो जगह और भी छोटी लगनी थी। हटो भाई, तुम लोग सर पे मत चढ़ा करो, कहाँ जाए। सुना है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की कविताओं की किताब रिलीज होने जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पीएम जी को कविता लिखने के लिए काफी टाइम मिलता होगा। वैसे हमारे हाथ एक कविता लगी है, टाइटल है क्यों तंग करती हो इतना। आइए मैं सुनाता हूं। हाथ बटाने के लिए शेक किया था हाथ, हाथ बटाने के लिए शेक किया था हाथ, तुमने तो सॉलिड ग्रिप में जकड़ लिया। किया था वादा निभाओगी साथ, मगर कॉकटेल को ठर्रे में बदल दिया। हट, ये पीएम जी की लिखी हुई तो हो ही नहीं सकती, बकवास है ये। खैर आगे देखते हैं। हाँ, अब खाओ कसम, प्रॉमिस करो सताओगी नहीं, कोलिशन हिलाओगी नहीं। भैया छोड़ मोरी वरना ये देश रह जाएगा यहीं का यहीं। ये पीएम की नहीं लगती, ये पीएम की हो ही नहीं सकती। शायरी लिखने वालों को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। You are under arrest! खैर ये तो रही पीएम जी की नकली कविता, पर इस मामले में हमारे उस्ताद भी कम नहीं। वो आज बुढ़ऊ किधर है? ओ कोई बात नहीं, अपन तो हैं। तो अर्ज क्या है, न तू शायर है न शायर का भतीजा। क्या? न तू शायर है न शायर का भतीजा है, अमा तू तो अपने बाप की डिफेक्टिव फैमिली प्लानिंग का नतीजा है। हाँ ठीक है ठीक है। इश्क ने गालिब नंगा कर डाला, इश्क ने गालिब नंगा कर दिया, वरना इसकी भी कपड़े की दुकान थी। ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, अब ये लो मियां रसीद इसके दाम की। ए अजनबी तू भी आवाज दे कहीं से, ए अजनबी तू भी आवाज दे कहीं से, पास आओगे तो मार पड़ेगी, बात करो वहीं से। सच आजकल शायरों का बड़ा बुरा हाल है। आइए देखें लालू जी के क्या हाल है। जब उन्हें पता चला कि सेंटर बिहार की गवर्नमेंट का खेल खत्म करने वाली है तो सुना बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे ये तो हमारी कॉन्स्टिपेशन का खिलाफ है। ना 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 ना, ये बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिपेशन का खिलाफ है। रबड़ी तुम घबराओ मत, जमी रहो। आजकल हमारे शहर में गैंग इतनी हो गई है कि शूट आउट के बाद पुलिस का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसको पकड़े, इस गैंग को या उस गैंग को, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर गैंग्स के भी फिक्स टाइमिंग्स होते तो पुलिस का काम काफी आसान हो जाता। मसलन सवेरे 8 से 11 बजे तक सिर्फ लवली जी की गैंग को परमिशन, 11 से 1:30 तक ताऊ जी की गैंग, 1:30 से 2:30 तक लंच ब्रेक, 2:30 से 4:30 तक बड़ा महाजन जी की ड्यूटी। कितना आसान हो जाता है सबका काम। वेलकम बैक, आई एम एसएसएन, यू वाचिंग एमएनएस। हमारी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ट्यूशन देने से मना कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेचारे ब्लैक में ट्यूशन देने पर मजबूर ना हो जाएं। इको में डिमांड सप्लाई चैप्टर 20 का 25, 20 का 25, 20 का 25। शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 50 रुपए, फ्राइडे को आजाद मैदान में न्यूटन के पहले 2 लॉज पर 20% डिस्काउंट, बुकिंग चालू है, जल्दी बुकिंग चालू कर दो। इधर तू बाद में आइए। नए तजुर्बे ढूंढने वालों के लिए इंग्लैंड के एक जेल में आप 50 पाउंड के पेमेंट पर 1 रात जेल में गुजार सकते हैं। 50 पाउंड तो सस्ता है। हमारे यहां अगर यह स्कीम शुरू की जाए तो जरा महंगी होगी। नहीं, हंसने की बात नहीं है शहरी। वो क्या है ना, आजकल हमारे जेलों में बड़े बड़े आदमी मिलते हैं, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ब्रोकर्स, बड़े ऑफिसर्स, एक्टर्स, और इनके साथ बैठकर एक ही थाली में खाने का मौका और कहां मिल सकता है, वो भी कैंडल लाइट में।
मिनिमम चार्ज 5,000 रुपए तो होना ही चाहिए। आजकल बंबई में शूट आउट्स भी इतने हो गए कि अखबार में रोज ये रिपोर्ट होती है। आज बंबई में 1998 का 243वां खून हुआ, यानी शूट आउट ना हुआ, क्रिकेट मैच का स्कोर हो गया। किसी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी को इस स्कोर को अनाउंस करने की स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च करने के बाद कहा कि इस धरती की पहली जीवित यानी लिविंग चीज करोड़ों साल पहले इंडिया में पाई गई थी। ये उसका फॉसिल है। लाइफ बिगैन इन इंडिया। सुनते ही मुझे लगा कि साइंटिस्ट सीताराम केसरी नरसिम्हा राव या फिर कुशवंत सिंह की तस्वीर देखकर ही इस नतीजे पे पहुंचा होगा। Our first guest in M&S tonight is the former Miss Teen 1976. Ladies and gentlemen, please welcome actress Kalpana Iyer. First, I would like to profusely thank you, Kalpana, for coming on our show. And Thank me for what? Because I've been told you're going to butcher me. do I look the butcher kind? You do, unfortunately. I look the butcher kind. I'm still, trying to get that knack of butchering people. I have to learn a lot from the guests who come. अरे अगर आप अपने आप को बच्चा बोलते तो लोग मुझे माता जी क्यों बोलते हैं? आप तो मुझसे पहले से काम कर रहे हैं यार। Yeah, really? Huh? When did you join? I started my first film in 1980. 9 साल की उम्र में जब मैंने खिड़की जो होता है ना घर में एक छोटी सी खिड़की होती है उसको पकड़ के मैं डांस किया करती थी। मेरा नाम चिन चिन चू। अच्छा। उस बिना पे मुझे छोटे छोटे शोज मिलते थे जहाँ पे 25 रुपए 50 रुपए 70 रुपए ऐसे मिलते थे। तो उस शोज को करते करते मैंने स्टेज में स्कूल में डांस करना शुरू किया। तो उस शोज के दौरान मुकेश चंद माथुर द लेट मुकेश चंद माथुर चीफ गेस्ट थे और उन्होंने कहा कि हमारे शो में आप डांस करेंगी। तो हमारी इतनी उम्र थी नहीं उस वक्त और हमने कहा हम माँ बाप से पूछेंगे। उस जमाने में लोग लड़कियां माँ बाप से पूछा करती थी। हाँ जी। तो माँ बाप ने कहा कोई इतराज नहीं है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सैटरडे संडेज करेंगे। एंड जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि यू वर अ गुड डांसर, आपने ये तय कर लिया कि मुझे फिल्मों में जाना है या इसको एज करियर के तौर पे मुझे इसको कंटिन्यू करना है डांसिंग? नहीं शेखर, नहीं बिल्कुल नहीं। 9 साल की बच्ची क्या जाने कि आगे जन के मैंने क्या करना है। नहीं, मेरी अव्वल तो सही बात तो ये है कि ये मैं पिटी नहीं चाहती हूँ प्लीज। एक तो मजबूरी थी, पैसों की गरज थी, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और अपने माँ बाप की मैं समझती हूँ मैं बेटा हूँ। और कोई बच्चा होता है जो पैदाइशी बूढ़ा पैदा होता है और जब बूढ़ा पैदा होता है तो अक्ल के साथ भी पैदा होता है। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी हुनर है और हुनर के जरिए पैसे आ रहे हैं तो पैसे आने दो। और पैसों की वजह से अगर कोई मेरी तालीम में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो मैंने कहा करते रहो। एंड आई डांस विद प्रैक्टिकली एवरीबॉडी हु वाज मेनी 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 इयर्स सीनियर टू मी and couldn't dance. Most of them. Some of them could it was dance difficult very to match well. footsteps with you. Yeah, but I had a disco queen called Shakti Kapoor with me. कि उनको खड़े रहने को बोलो, खड़े नहीं रहते, नाचते रहते हैं। बहुत शौक है ना? हाँ, बहुत शौक है। तो मैंने अपने आप को डिस्को किंग बना लिया। Has it ever happened that he has come to you and says ये स्टेप जो I think मुझ पे ज्यादा सूट करेगा, मुझे करना चाहिए? बिल्कुल। And he's taken the steps away from you. Oh, he has. But he is my best pal. I call him my best girlfriend, and he says ये मेरा सबसे अच्छा मेल दोस्त है। अच्छा। And tell me something about your Miss Teens. That we cannot possibly forget. वो भी अजीबोगरीब दास्तान है। मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था तो काफी लोकल कॉन्टेस्ट मैंने जीते। मिस नेपच्यून, मिस नेवी क्वीन, ब्ला ब्ला ब्ला। देन आई वन मिस टीन इंडिया 1976, फेमिना टाइम्स ऑफ इंडिया। I represented India in the Miss Teenage Intercontinental in Aruba. I was a finalist and I won the title of the most popular candidate. And then for 2 years I modeled non-stop. And then I represented India one more time as Miss India at the Miss World at the Royal Albert Hall and was a finalist one more time. Great. You have a very impressive dossier. Has there been a moment where a guy has walked up to you and said, I'm going down on my knees, but Kalpana, would you marry me right now? अगर ये हुआ होता। हाय, प्रॉब्लम इज कि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई आए, कोई तो मर्द आए मेरे सामने और मुझे बोले कि कल्पना तू जैसी भी है मैं घुटनों के बल जाता हूँ, तू मुझसे शादी करेगी क्या? Oh God, we'll say amen to that. It was lovely talking to you. You just saw an interview with Miss Teen 1976, and now, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Teen 1998 actor Rohit Roy. Rohit, is it true that you have
started wielding the megaphone. You started calling the shots. हाँ, I've just about started directing my first show. There is a candidate for your Baat Ban Jaye. Okay. Is she getting too close for your comfort? No. No? No? Cool. All right. Cool. And yeah, I've just started directing my first show, which is going to be on air in December. And it's great fun wielding the megaphone. You are the original choice of Baat Ban Jaye. Absolutely. What happened? What happened? I didn't remain a choice. You're not saying anything. No. There was some problem, but I always feel that history is written like this. You know, जिसके नसीब में जो है, जिसके भाग्य में है, आपके भाग्य में था, because बात बन जाए had to be a known serial, had to be accepted. You know, with me in it, probably it would have just gotten lost and been a part of history. Okay, what is your next venture? My next independent venture is what I'm directing and acting in. Acha. It's based on an American TV series, Acha. which is going to be one of its kind, hopefully, in India. It's got a great cast. We've got great looking people, very good performers. Fairly new. I'm introducing a new girl. And Not a it's guy? great fun. Not a guy? Yes, a guy too. A guy too, incidentally. Yeah. अच्छा, Right इतनी सारी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, जो खूबसूरत लड़कियों के साथ तुमने काम किया, उनमें से सबसे ज्यादा जो वाइब्स थे, वो किसके साथ अच्छे थे? जो लड़की है जिससे मेरी सबसे ज्यादा वाइब्स है वो है कुणाल विजयकर। वो बहुत ही उसके साथ मेरे सॉलिड वाइब है। Has it ever happened that you have dated about 5-6 girls at one time? And kept them all in the dark? I cannot talk about it. Oh, nobody will get to know. I mean, No, they will. They will. My girlfriend will watch the show. Which one? I have only one girlfriend. And the rest? She doesn't know about them. So Okay, great. Can't talk You about manage it pretty well. Yeah. So, well, I hope so. And since she doesn't know about them, so I think I must be managing pretty well. No, seriously, it's been great fun. I mean, the adulation, and the only thing I fear is anonymity. So I guess I'm having fun with the adulation and the euphoria. It's मजा आ रहा है. अच्छा, एक एक्टर जो है, एक अभिनेता जो अपने आप से कितना ऑब्सेस्ड रहता है? Actors definitely are megalomaniacs. They cannot see beyond themselves after a Their certain nose. point. Probably to the point of insensitivity. How do you get along with your brother? Oh, famously. Yeah, we've never had any kind of. He was already there when I came in, and they used to ask me, so is this going to lead to a sibling rivalry? Yes. But he's. वो तो खैर, हाँ, वो बड़ा पेटेंट क्वेश्चन रहता है. But ऐसा कभी तुम लोगों ने कोशिश की कि दोनों साथ में काम करें? हाँ, कोशिश की. In fact, we started a film together, which was very nice film. Unfortunately, it didn't get made, didn't get completed. It's called Gaata Rahe Mera Dil with Shilpa Shetty and me and Ronit. But unfortunately, it didn't get made, produced as is. But that was the only thing which we did together. So अभिमान करते हुए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. That's what I wanted to do. That's my cup of tea. Comedy just happened to me. Comedy just happened. Yeah. And you enjoying doing comedy? Yes, I love it now. If you'd asked me this question 1.5 years back, I would have said I don't know how to do comedy. But you never do comedy. Comedy happens. Comedy happens. कई लोग तो हमारे ज्यादातर एक्टर सीरियस रोल करते हैं, but it appears like comedy. So comedy always happens, you see. It happened good. But Swabhiman, I maintain it was. I used that as my training ground. That's what molded me as an actor. तुम्हारे स्कूल के दिन कैसे थे? School ke din very studious. I was a very, very studious, serious kind of boy. How did this volte-face, so to speak, jumping about the fence happened that you decided, तुमने मतलब being very academic and suddenly you decide that okay, you're going to be an actor? How come? It just happened, like you said. Things happen. It just happened. I was doing my MBA in Bombay, and MBA. I was doing my business management, and I just got an offer which I was tired of studying. Really, अच्छा. I said I don't want to study anymore. मतलब मैं But तुम अच्छे थे. तुमने कहा तुम मैं अच्छे अच्छा था. I was always a first class student, but वो And now you're a first class actor. I hope so. Why do you think the industry is going through a low phase? Because Rohit Roy is in television? No, I don't know. Well, I hope to believe that, but But why not? Yes, why not? I mean, why like, not? you know, the best. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि एक्टर के लिए कितनी प्रतिभा और कितने भाग्य की जरूरत है फिल्म में सक्सेसफुल होने के लिए? मेरी ये थिंकिंग है कि आप कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं, कितने भी बेहतरीन दिखने में हो, लेकिन आपके पास जब तक लक और वो करेक्ट टाइमिंग नहीं है, आप मतलब वो Timing is everything, Shekhar. Absolutely. And Timing. timing and that luck factor, I can't doubt that. It's, but I have a strong feeling that within the next 6 months, 8 months, that people say things are not going to pick up, but I feel things are going to pick up and films are going to happen. Great, Rohit. It was wonderful talking to you. And thank you.